इंडिया पाकिस्तान से जीत सकता है? पहले मुझे ये बताएं, किसी मामले में भी, किसी जंग में भी क्या हिंदू मुसलमान के ऊपर हैवी हो सकता है? ये बताएं। अबे तू है कौन? हम मुसलमान जो है ना, वो एक पत्थर को पूजने वाले से तू क्या करी बोल? उसका नाम है एक जो इंसान जिसको यही नहीं पता कि अल्लाह की पहचान जिस इंसान को नहीं है। ये मैं मैसेज दे रही हूँ टोटल वो लोग जो गाफिल हैं, ठीक है। मेरा टॉपिक ये है कि अगर जिनको यही नहीं पहचान कि अल्लाह कौन है। तू खुद की औकात देख, तू ये देख कि तू खुद क्या है। कि मजहबों के साथ छेड़छाड़ करना आप जुर्म कर रही हैं। अब आप किसी के मजहब पर उंगली उठाएंगी, आगे से उंगली वो हम पर उठाएंगे, फिर आपको बुरा लगेगा कि नहीं? एक बंदे को पहचान ही नहीं है अच्छे बुरे की, उससे हम मशवरे ले और डेली बेसिस पर जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं वो भी मेरी जान नॉन मुस्लिम्स की बनाई हुई है। ये मेरे हाथ में माइक चाइना का है। जी लिखा है क्या यहाँ? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पाकिस्तानी मीडिया ऑन इंडिया लेटेस्ट न्यूज में। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हर इस्लामी ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर करने में लगे हुए हैं। वेरी गुड। जो नरेंद्र मोदी जो है ना, वो बहुत ही इंतहाई इंसान है। वो पाकिस्तान के लिए कभी भी यानी कि अच्छा कुछ भी नहीं करेगा। अबे साले, वो बहुत ही गंदा बंदा है। वो पाकिस्तान के लिए कभी भी फेवर नहीं करेगा। अबे तू है कौन? यार ये इंसान है। कुत्ता है तो कुत्ता। देखिए, वजीर आजम में और कठपुतली में फर्क है। उसको तो हम वजीर आजम समझते नहीं है। अब ये कौन है बे? मोदी जो विजिट कर रहे हैं ना, मोदी नहीं विजिट कर रहे हैं। आप गलत कॉन्सेप्ट है हम लोगों का कि मोदी इस्लामिक ममालिक का विजिट कर रहे हैं। मोदी तो खुद कठपुतली है। मोदी को लाने वाले ही कुछ और है। मोदी का काम इंडिया में क्या है? किसी होटल की ओपनिंग पे चले जाओ। मोदी का काम है किसी स्कूल कॉलेज की यूनिवर्सिटी की ओपनिंग पे। क्या बात कर? मोदी का तो ये काम ही नहीं है। मोदी को चलाने वाले अंबानी बैठे हुए, टाटा बैठे हुए, वो बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग हैं। उसको भेजे हुए अपने ट्रेड बढ़ाने के लिए, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। निकल चांद पे चला गया। चांद पे जाके उन्होंने जिस जगह पे अपना कदम रखा उसका नाम ही शिव शक्ति रख दिया है और दुनिया ने इसे प्रूव कर दिया कि आप जो भी जानेगा इस नाम को शिव शक्ति के नाम से जानेगा। बात तो सही है। क्या आप मानते हैं कि इंडिया चांद पे भी गया है? देखिए, बात ये है कि भले चांद से आगे चला जाए वो, लेकिन उसके जितने भी मंसूबे होंगे वो खाक में मिल जाएंगे। अबे साले, हमारा पाकिस्तानी एक ही अगर अल्लाह ताला ने उसको अक्ल और शऊर और उसके अंदर जो एक जज्बा ईमानी है। तेरी जज्बे का ऐसी की तैसी, तेरे जज्बा मेरे उस चीज पे। आप बड़ी बड़ी जंगें देखी हैं आपने, अल्लाह ने उनको कितना, अगर वो उनके पास इकोनॉमी अच्छी होती, हथियार अच्छे होते तो वो हार क्यों जाते? 4 जंगे कौन हारा हुआ? वो एक पॉलिसी के तहत। हाँ या ना में जवाब दे, कौन हारा 4 जंगे? देखें, अगर कहीं कोई गलती हुई है तो बंदा हार भी जाता है, कोई ऐसी बात। हारा कौन है? पाकिस्तान हारा है कि इंडिया हारा? पाकिस्तान। बस हवा निकल गई। बड़े सगीर के अंदर इस्लाम कैसे पहुंचा है? कैसे? बड़े सगीर के अंदर जहाँ इस्लाम का आगाज हुआ था, एक हिंदू बंदे ने, मर्द ने, एक मुस्लिम लड़की के सर से दुपट्टा खींचा था। अबे साले, तो महमूद गजनवी मुल्तान तक घोड़े लेकर आ गया था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मुल्क नहीं देखा जाता था, वहाँ पर मिल्लत देखे जाते थे। नो डाउट हमारी हिस्ट्री में बताया जाता है, लेकिन वो सिर्फ क्या ये दुपट्टे का बदल लेके चला गया या यहाँ से खुदा ने यहाँ से सोने जेवरात मंदिरों में से सोना लेके चले गए? मकसद ये है कि यहाँ से आगाज हुआ। अब उस औरत को ये बताया गया कि नो डाउट आप मुस्लिम हैं, अगर किसी दूसरी जगह रह रही हैं तो आप महफूज हैं, गैर महफूज नहीं है। आपके ऊपर आपके भाई खड़े हुए हैं। साले तू झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। आए तो आए दिन हम पाकिस्तान में सुनते हैं कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ ज्यादती हो रही है और वो घर भी मुसलमान होती रहे हैं, आपस में रहे हैं ना, पाकिस्तानी पाकिस्तानी मामला हो रहे हैं। तो आज के दौर में महमूद गजनवी क्यों नहीं आ रहा? बताएं, अफगानियों की इंडिया से इतनी दोस्ती क्यों है? अफगानिस्तान गद्दार है मुल्क, खत्म। अफगानिस्तान को इंडिया से दोस्ती नहीं रखनी चाहिए। IPL में जो होता है ना इंडिया वालों का, वो अफगानियों को बड़ा पैसा देते हैं, जलवा है हमारा, ठीक है। और बड़ी इंडिया वालों से ये मैच भी जानबूझ के हार जाते हैं। अफगानियों को शर्म करनी चाहिए, काफिरों के साथ उन्होंने दोस्ती की हुई है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? सबकी दोस्ती इतनी अच्छी है, सिर्फ हम ही कहते हैं कि भाई हमने दोस्ती नहीं करनी। कौन सा मुल्क से तमगे दे रहे हैं? मुस्लिम UAE ने दिया। वो मुस्लिम मुल्क है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो। हाँ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ एमिरेट्स कौन है? UAE अपना दुबई सऊदीया। दुबई सऊदीया। अच्छा अच्छा, उन्होंने भी दे दिया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मोदी इतना कश्मीर पे जुल्म कर रहा है, मुसलमानों को शर्म आनी चाहिए। कौन सी गाली दूं यार? और अफगानिस्तान इतना गद्दार मुल्क है, इसकी माँ का भोला। 11 माह में रुपए की कदर में 62% कमी हुई है। आज जितनी बदतरीन हालत इस कौम की है,
लगता है खुदा नाराज है शायद। 60 बच्चों के बाप कोयटा के हाजी जान मोहम्मद कहा कि मैं मजीद बच्चे पैदा करना चाहता हूं, मगर महंगाई की वजह से मुश्किलात का सामना है और मेरी बेगमात भी मजीद बच्चे चाहती हैं। अल्लाह का अजाब आया हुआ है। बेगैरतो, कौन से मुसलमान है ये? बेशरम, बेहया और कोई काम नहीं। मैंने आपसे कहा था कि मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा कि मोदी जी ने मुसलमानों के लिए क्या किया है, तो सुनिए जी आंकड़े। 1947 से लेकर 2016 तक 50% मुस्लिमों के घर बिजली के कनेक्शन थे, जो 2019 तक सिर्फ 3 साल में 92% हो गए। यानी कि 36% मुस्लिमों को लाइट कनेक्शन सिर्फ 3 सालों के अंदर मिले। अब आ जाओ बैंक खाते पर। 2016 तक 66% मुस्लिम के बैंक खाते थी, जो 2019 तक 92% हो गए। अब करते हैं सरकारी नौकरी की बात, यानी कि गवर्नमेंट जॉब की। 2014 तक कुल 4.5% मुस्लिम गवर्नमेंट जॉब में थे, जो 2023 तक 10.5% हो चुके हैं। अब बात करते हैं स्किल इंडिया स्कीम की, जिसमें 33% मुस्लिम को स्किल किया गया है। PMEGP स्कीम के तहत 70% मुस्लिमों को बिजनेस सेट करने में मदद मिली, 70% मुस्लिमों को। अब चलो थोड़ी शिक्षा पे बात कर लेते हैं। 2014 तक 69% मुस्लिम शिक्षित थे, जो 2019 तक 74% हो गए। अब बात करते हैं मुस्लिम लड़कियों की एजुकेशन पे। 2014 तक 65% मुस्लिम लड़कियां एजुकेशन लेती थी, जो बढ़कर अब 74% हो गई है। और मोदी जी ने 3 तलाक जैसे कानून भी खत्म किए। अब आ जाओ PM आवास योजना, जिस योजना के तहत गरीबों को घर मिलते हैं। इस स्कीम में 2 करोड़ 31 लाख घर बने हैं, जिसमें से 31% सिर्फ मुसलमानों को मिले। यानी कि 2 करोड़ 31 लाख जो घर बने हैं, उसमें से 31% जो घर मिले वो सिर्फ मुस्लिमों को मिले। अब बात करते हैं PM किसान निधि योजना, जिसके तहत डायरेक्ट ट्रांसफर बैंक खातों में पैसे पहुँचते हैं किसानों के। 33% मुस्लिम है जिनके अकाउंट में सीधे पैसे उनके बैंक अकाउंट में पहुंचे। अब आ जाओ योजना, जिसके तहत सिलेंडर बांटे गए थे गरीब महिलाओं को। 2023 तक 9 करोड़ सिलेंडर बांटे गए, जिसमें से 37% सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को मिले। अब आ जाओ हज यात्रा पर। 2014 तक हज यात्रा कोटा 1,36,000 तक था, जो मोदी जी ने 2024 तक बढ़ाकर 1,75,000 करवा दिया। और सुनो, पहले मुस्लिम महिलाएं बिना पुरुष के हज यात्रा नहीं कर सकती थी, फिर मोदी सरकार ने इसे भी खत्म करवा दिया। अब मुस्लिम महिलाएं बिना पुरुष के हज यात्रा कर सकती हैं, और की भी है। अब तक 4,000 महिलाएं ऐसी हैं जो बिना पुरुष के हज यात्रा कर चुकी हैं। और सुनो, पहले हज यात्रा पर जो GST 18% थी, जो मोदी सरकार ने हटा के सिर्फ 5% कर दी, जिससे हवाई जहाज का किराया कम हो सके। दोस्तों आंकड़े और भी हैं, इसके लिए मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों अब आप खुद ही डिसाइड कीजिए कि मोदी जी मुस्लिम विरोधी है या नहीं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।